अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, हर दोपहर को हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। युग परिवर्तन के दशक के इस दूसरे कठिन समय के कालखंड में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 26 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर एक शब्द में एक वाक्य में कहना हो तो ये कह सकते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है दोपहर के 2:30 बजे तक संपन्न कर लीजिएगा। दिन की शुरुआत तो नॉर्मल या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा परिस्थितियां आपके लिए विपरीत बन सकती है। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनेगी। जो भी कार्य आप शुरू करें जब तक वो पूर्णतः कंप्लीट ना हो तब तक उसके ऊपर से फोकस हटाइएगा मत, और संभव हो तो कल के दिन में किसी भी कार्य को किसी और के भरोसे छोड़िएगा मत। शांति और धैर्य के साथ शुक्रवार का ये दिन निकाल दे तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन एवरेज कह सकते हैं। सुबह की शुरुआत तो थोड़े से स्ट्रेस के साथ थोड़े से टेंशन के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा परिस्थितियां आपके लिए नॉर्मल होती जाएगी। पिछले कुछ दिनों में जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनी थी उसके कारण जो भी कार्य आपके अटके पड़े हुए थे अब धीरे धीरे उसे संपन्न करने में कल के दिन में आप लग जाएंगे। भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा जब कार्य संपन्न होंगे तो एक गजब प्रकार के संतोष की अनुभूति वाला दिन भी एट द एंड ऑफ द डे रहेगा। तो एवरेज प्रकार का कह सकते हैं। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन पॉजिटिव है। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है कल के दिन में आप कर सकते हैं। संतान संबंधित चिंताएं अभी तक समाप्त हो जानी चाहिए, और नहीं है तो भी समय ऐसा चल रहा है कि वो समाप्त होनी चाहिए। संतान संबंधित कुछ आकस्मिक गुड न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन भी आप रख सकते हैं, वो चाहे उनके एजुकेशन के संदर्भ में हो, उनके विवाह के संदर्भ में हो, संतान के घर संतान के संदर्भ में हो, या फिर संतान सुख के लिए आप इच्छुक हो तो वो भी न्यूज़ मिल सकता है। थोड़ी सी कैओस बनेगी, लेकिन आप अपनी मेहनत बुद्धि और अनुभव के दम पर इससे इजीली ओवरकम हो भी जाएंगे। तो फुल ऑन पॉजिटिव दिन है मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए स्ट्रेसफुल दिन है। सुबह सुबह में तो डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम है वो तरोताज़ा होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअल पॉजिटिवनेस होती जाएगी। संध्या समय आते आते काफ़ी हद तक परिस्थितियां नॉर्मल भी हो चुकी होगी, लेकिन संभव है कि वो जो घटनाक्रम बने हैं उसके स्ट्रेस का अनुभव आपके मन मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही अनुभूति हो। तो स्ट्रेसफुल दिन है, तो इसे नेगेटिव की श्रेणी में रख सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन ठीक नहीं दिख रहा है। कोई भी एडवेंचरस डिसीजंस या रिस्क वाला कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अनावश्यक खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और शुक्रवार के दिन में सिंह राशि वालों के लिए एक बात कह सकता हूँ कि कल के दिन में दिल की नहीं दिमाग की सुनिएगा। भावनाओं में आकर कोई भी कार्य करने के लिए गए या कोई भी निर्णय लेने के लिए गए तो फिर वो बैकफायर कर सकता है। तो शुक्रवार के एक दिन के लिए
दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनिएगा, तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से आप स्वतः बच जाएंगे। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए आ, शुक्रवार का दिन पॉजिटिव दिख रहा है। पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा वाला दिन है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र के बीच में तालमेल बिठाने में थोड़ा सा कैओस होगा, लेकिन आप अपने प्लानिंग और बुद्धि के दम पर इससे इजीली ओवरकम हो भी जाएंगे। आने वाले दिनों में घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य के योग भी बन रहे हैं, तो अगर आप सच में ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च, पूरे उत्साह के साथ उसके प्लानिंग के पीछे आप लग सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला दिन है कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए शुक्रवार का ये दिन भागदौड़ भरा है। पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा वाला दिन है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। और 12 की 12 राशियों में अगर कोई एकदम माइन्यूट प्लानिंग कर सकती है तो वो राशि का नाम है तुला। तो उस प्लानिंग के दम पर पिन पॉइंट रूप से हम कह सकते हैं कि आप कार्य को संपन्न कर लेंगे। तो उसके बाद थकान की अनुभूति होगी, लेकिन एक गजब प्रकार का संतोष भी होगा कि चलो जो हमने सोचा था, जिस प्रकार से सोचा था, उसी प्रकार से उतनी ही एक्यूरेसी से कार्य संपन्न हो गए। तो उस संतोष के नाम पर हम इस दिन को पॉजिटिव में गिन सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन स्ट्रेसफुल तो रहेगा, लेकिन फिर भी एवरेज कह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाक्रम बने हैं उसके विचार मन मस्तिष्क के ऊपर हावी रहेंगे। सुबह स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा परिस्थितियाँ कुछ हद तक धीरे धीरे आपकी फेवर में या अनुकूल होती जाएगी। तो स्लाइट रिलैक्सेशन मिलेगा, सर के ऊपर का भारीपन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुक्रवार का दिन शुभ नहीं है। तो रूटीन कार्यों को या कैलकुलेटिव रिस्क लेके आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपकी राशि वृश्चिक है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन पॉजिटिव है। विदेश संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा वाला दिन है। सामाजिक और पारिवारिक रूप से जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। परिवार का, अपनों का, दोस्तों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचिए, अनावश्यक खर्च ना हो जाए, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आवश्यक हो, परिवार के लिए खर्च करने पड़े, इस प्रकार की स्थितियाँ हो तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन खर्च करने से पहले सोच लीजिए कि ये ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो उस खर्च को अवॉइड कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें फिर आगे आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए सरल हो जाएगी। तो कल का दिन, शुक्रवार का दिन धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन एवरेज है। घर परिवार के लिए परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य के कारण या उनके कार्यों के पीछे अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। उसके लिए संभव है कि आपको अपने स्वयं के कुछ प्लान्स को ऑल्टर करना पड़े या कैंसिल करना पड़े, लेकिन जब वो कार्य संपन्न हो जाएंगे तो एक प्रकार का संतोष भी मिलेगा। परिवार का, दोस्तों का, अपनों का पूरा साथ मिलेगा। पुराने किसी दोस्त के साथ या तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या ऐसे ही आपकी मुलाकात हो जाए, आप पुरानी यादों को ताज़ा करें, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। तो यस, भागदौड़ भरा दिन है लेकिन प्रोडक्टिव है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन पॉजिटिव है। सॉरी, अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेगी। आने वाले दिनों में अगर आप यात्रा प्रवास प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे की प्लानिंग, प्रिपरेशन, खर्च वाली स्थितियां बन सकती है। लेकिन जैसे मैं इस पूरे सप्ताह में कहता आ रहा हूँ कि अगर आपकी राशि कुंभ है और पिछले पिछले सप्ताह में या इस सप्ताह में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक पीड़ा के योग बन रहे हैं तो व्हीकल ध्यान से चलाइए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अगर ये डेंट लगा तो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे ये आपको परेशान कर सकता है।
तो वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिए, अदरवाइज़ शुक्रवार का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन नेगेटिव है। हम सप्ताह की शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि इस सप्ताह में जो भी आप भागदौड़ करेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ना पड़े, ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपने ध्यान रखा हो, और नहीं रखा है तो फिर संभव है कि कल से लेकर सप्ताह के अंत भाग तक ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। नेगेटिव दिन है तो रिस्क लेने का समय नहीं है, रूटीन कार्यों को शांति से करके कल का दिन निकाल दीजिए। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।